ममता क्या किया है इसका बंगाल पर किया क्या कुछ नहीं किया है। घर से निकल नहीं सकती हैं, बाहर नहीं आती हैं, किसी से सवाल नहीं करती हैं। हम लोग हमको कुछ नहीं दिखा दिया है, कुछ भी नहीं मिला है। तो कहाँ दे है ना, वो हमारे हिंदी का बच्चा नहीं है ना, मुस्लिम का बच्चा है। ममता दीदी ब्राह्मण है? ना ना, ऊपर में ब्राह्मण है, भीतर में वो मुस्लिम है। ममता पर क्यों नहीं है? ममता तो चोरी, गुंडागर्दी, बालू पचार, गोरू पचार है, अगर राशन पचार, बहुत कुछ है। नारी निर्यातन है, वही लिए उसके ऊपर किसी का मन नहीं, सब जाएगा वही मोदी के पास। बीजेपी से घूरता है, बीजेपी का हमारा जा ब्लॉक मेंबर रहता है तो बीजेपी का हार गया, तो वो जो ना हमको देख लिया तो लड़की बीजेपी का साथ दिया, ये जो नहीं लड़की के कोनो सही सरकार से कोई व्यवस्था नहीं दे। का तो कहना है जो बीजेपी आने के बाद ही सब कुछ हमारा बंगाल का ठीक होगा। नमस्कार, मैं आनंद कुमार। पश्चिम बंगाल के गोविंदपुर गांव में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और गोविंदपुर गांव में जब हम आए तो यहाँ पर एक छोटा सा फील्ड है और इसी फील्ड पर जो है आप देख सकते हैं कि तमाम लोग मौजूद हैं। इन तमाम लोगों से बंगाल चुनाव को लेकर के हम बात करेंगे। बीजेपी का दावा है कि बंगाल में बांग्लादेशी मुसलमानों की जो संख्या है वह अब इस बार छटेगी। SIR के माध्यम से बांग्लादेशी मुसलमानों का वोट जो है यहाँ से ख़त्म होगा। जनता क्या सोचती है बीजेपी को लेकर, ममता बनर्जी को लेकर के? आखिर जनता क्या मन बना करके रखी हुई है? 15 साल के शासनकाल में बंगाल का कितना विकास हुआ? बीते 15 सालों में महिलाएं, पश्चिम बंगाल की महिलाएं अपने आप को कितना स्वतंत्र महसूस करती हैं? महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए, महिलाओं के विकास के लिए क्या कुछ कार्य हुआ है? और आज पश्चिम बंगाल की महिलाएं जब सड़क पर निकलती हैं रात के अंधेरे में तो अपने आप को क्या सुरक्षित महसूस करती हैं या फिर नहीं करती हैं? पश्चिम बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर महिलाओं को सुरक्षा देने में कितना कारगर है? इन्हीं बातों पर जो है हम चर्चा करेंगे। तो क्या नाम हुआ दीदी आपका? जयंती सिंह। जयंती सिंघम जी, काम क्या करती हैं आप? काम परिवार का काम। हाउस वाइफ? हाँ। अच्छा, एक सवाल हम आपसे करते हैं, अगर आपको 10 बजे रात को यहाँ से निकलना पड़ जाए चौक पर, तो आप निकल जाएंगे? नहीं निकल पाएंगे? नहीं निकल पाएंगे। क्यों नहीं निकल सकते हैं? जैसे डर से, आदमी का डर से, गुंडा का काम का, वही का आदमी का डर है कि निकलने से कोई बदमाशी कर लेगा, हमला करेगा, इसीलिए नहीं निकल पाएंगे। मतलब आज भी अपने आप को आप सुरक्षित महसूस नहीं कर? नहीं। ये तो फिर जो है सरकार की फेल्योर ही हो गई ना। हाँ। यहाँ तो सरकार जो है फेल्योर हो गई। हाँ। एक महिला अगर रात को अपने घर से निकल के चौक पर 10 बजे रात में नहीं जा पा रही है तो फिर यहाँ पर सरकार ने किया कुछ नहीं। नमता देखिए, आज बिहार में कहीं ना कहीं यह स्थिति जरूर है नीतीश कुमार के शासनकाल में कि नीतीश कुमार ने बिहार को उस गड्ढे से बाहर निकाला है जिस गड्ढे में बिहार कई वर्षों तक दबता हुआ, पिछड़ा हुआ अपने आप को महसूस कर रहा था। नीतीश कुमार के शासनकाल में आज यह सच्चाई कहीं ना कहीं है जरूर कि पटना के सड़कों पर या फिर शहरों में महिलाएं जो है वो रात को भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं और लॉ एंड ऑर्डर जो है उनको सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये कहीं ना कहीं स्थिति पश्चिम बंगाल में आज देखने के लिए नहीं मिल रही है, जैसा कि इन महिला ने बताया हमें। क्या नाम हुआ चाची आपका? हिमा सिंह है। काम क्या करती हैं? ये भी खेती गृहस्थी करती हैं, अभी खाती हैं, खाती है, नहीं खाती है तो नहीं खाती है, कुछ भी सरकार नहीं देता है। ममता भी कुछ नहीं दिया है हमको, और बाल बच्चा को क्या खिलाएंगे? आप खाटने खुटने के नहीं सकती हैं हम लोग, तो हम क्या खाएंगे? ममता कुछ तो हमको कोई व्यवस्था करेगा नहीं, वो भी नहीं करती है। और बिहार में जितना मोदी उसको भी देती है, उसका खानदान में कितना उसका उपकार करता है, उसको हिम्मत देता है, क्षमता मिलता है। हम लोग को ममता क्या किया है इसका बंगाल पर किया कुछ नहीं किया है। घर से निकल नहीं सकती हैं, बाहर नहीं आती हैं, किसी से सवाल नहीं करती हैं हम लोग, हमको कुछ नहीं दिखा दिया है, कुछ भी नहीं मिला है, तो क्या करेंगे? हम उसको भी वोट देती हैं तो हमको कुछ नहीं मिला था तो हम खाटने नहीं सकते, हम क्या खाएंगे आप लोग? अच्छा, उम्र कितना हो गया? हमारा उम्र हो गया तो 45। जो बोलेंगे तो हम सच बोलेंगे, तो झूठ नहीं। तो अभी सरकारी योजना का कौन सा योजना का लाभ मिलता है आपको? नहीं है, उसको जाती हैं और खेती गृहस्थी करती हैं, कमाती हैं, कुमाती है। अनाज मिलता है सरकार के? अनाज मिलता है सरकार का, उसके लिए तो हम बदलाव नहीं करती हैं। अनाज हमको देते हैं, हम खाती हैं। पक्के का मकान मिला है? मकान भी तो हमको नहीं मिला था,
जिसको देता है तो भर्ती कर दे देता है, 5-6 को मकान देता है, और जो गरीब भी पढ़ के रहता है, सेजा पे बिछना पर सोते रहता है, अभी बुढ़ी भी काम नहीं करने सकता है, उसको भी कुछ नहीं देता। जिसको 52 बीघा संपत्ति है उसको भी देता है, हम लोग किसी नहीं देता है। तो आखिर ऐसा क्यों भेदभाव जो आप बता रही हैं, ये भेदभाव क्यों होता है? कारण तो आपको पता होगा ना। क्या भी करेगा कि मेंबर भी करता है, सरपंच भी करता है, हम लोग कुछ नहीं करते हैं, लिखा पढ़ा हम लोग नहीं जानते हैं, हम लोग कुछ सही भी करने नहीं सकती हैं, इसीलिए हमको कोई मान्यता भी नहीं लगता है। जो भी वोट आता है तो उसको हमको दीदी वोट दीजिए और कुछ दीजिए, उसका भी पैदा वैदी हमला साथ होता है। मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो आपको पक्के का मकान मिलना था वो नहीं मिला। नहीं मिला है। अच्छा, ये शौचालय का जो राशि मिलना था, जिसमें प्रत्येक घर को 12,000 रुपया मिला, नहीं दिया है, वो पैसा मिला या नहीं? नहीं मिला है। वो 12,000 रुपया हमको भी नहीं मिला है। 16 भी लाइन आता है उसको भी देता है नहीं। क्या है, वो मेंबर भी करेगा और मुखिया जी करेगा और सरपंच भी करेगा। बंगाल में तो सरपंच नहीं है ना, प्रधान भी है, वो भी नहीं देता है, कोई भी देखता है नहीं, मेंबर भी तो प्रधान को कभी जाके बोले नहीं कि आखिर हमको जो सरकार जो हमारे लिए जो योजना बनाकर भेजती है वो योजना हमको क्यों नहीं मिल पाया, आखिर हम तक क्यों नहीं पहुंच पाया? आपने प्रधान को कभी बोला नहीं? कुछ नहीं दिया। प्रधान को बोलता है तो हमको तो देता है नहीं, तो क्या करेंगे? आपको सपना भी देखते हैं, हम लोग के पास दे मांगता है आप लोग कि हमको कि सपना देख रहा है तू लोग, ऐसा ही बोला है प्रधान मेंबर। अब उसका पास मांगते हैं तो हम सपना भी देखते हैं, बोले उसके पास सपना आती है वो भी देखता है। देखिए, साफ तौर पर हम आपको बता दें कि जैसा कि ये महिला बता रही हैं कि हमें राशन मिलता है। अब देखिए, अगर राशन मिलता है तो कहीं ना कहीं बीपीएल धारी हैं ये, और बीपीएल अगर धारी हैं तो इनको कायदे से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के का मकान मिलना चाहिए था। प्रधानमंत्री के योजना के तहत इनको जो है शौचालय के लिए जो है राशि मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो राशि इनको नहीं मिल पाई। ये कहीं ना कहीं बंगाल में परिस्थिति जो है वो गंभीर है कि जिन गरीब महिलाओं के लिए, जिन गरीब परिवारों के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, जिनको योजना का लाभ मिलना चाहिए, उनको नहीं मिलकर किसी और को मिल जा रहा है। अब किनको मिलता है, यह बात की जांच तो इस वक्त हम नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर किन लोगों को मिल पाता है, लेकिन दीदी का जो कहना है कि जिनको पहले से 10 बीघा 25 बीघा मकान ज़मीन है, मकान है, उनको मिल जाता है। क्यों मिलता है? क्योंकि वो टीएमसी पार्टी के कैडर है, टीएमसी पार्टी के कार्यकर्ता है, इसलिए उनको मिल जाता है। और जो लोग टीएमसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं उनको जो है नहीं मिल पाता है। यही सच्चाई है ना दीदी? हिंदी बोलवानी पामो? हिंदी नहीं बोल पाएंगे। अच्छा ठीक है, बांग्ला बोलिएगा। ममता दीदी अच्छा लगती हैं? नहीं, नहीं। अच्छा नहीं है। क्यों नहीं अच्छा? क्यों नहीं? कुछ भी तो नहीं मिलता है हम लोग का, तो क्या क्या करे, क्या अच्छा लगता है? बांग्ला बोलते पारबो আমি খুবই तो। अच्छा ठीक है, तोड़ फोड़ के ही बोल लीजिए, हिंदी बोलिए। तो ममता बनर्जी अच्छा नहीं लगती? ना, अच्छा नहीं। कौन नेता अच्छा लगता है? मोदी मोदी है तो हम लोग बोलती हैं कि ये हमारे देश में मोदी आता है तो खूब अच्छी लगती है। तो बंगाल में भी इस बार मोदी को लाना चाहते हैं आप? हैं, लाना चाहते उसको, मोदी को। वो खूब अच्छी लोग देखती है, हम लोग अच्छा आदमी है। हैं, अच्छी लोग। ममता दीदी अच्छे नहीं है? नहीं है, वो तो मुसलमान को देखती है ना, हम हिंदू को देखती है नहीं। ममता दीदी मुसलमान को है, हिंदू को नहीं? नहीं, हमार घर द्वार किछु नहीं, घर बाड़ी तो कोई दोस्त तो चले गए এখন। अच्छा धीरे से बोलिए, नहीं तो मुस्लिम सुन लेगा। तो क्या ममता दीदी कुछ भी नहीं देता है हम लोग का, हिंदू का कुछ भी नहीं है হিন্দু का कुछ भी नहीं। আর হিন্দু লোকরা যে আমরা বাস করছি, কত কষ্ট করে বাস করে থাকছি, কত ভয়, কত ममता दीदी आखिर हिंदू लोग को काहे नहीं कुछ देती है, खाली मुसलमाने लोग को काहे देती है ना। वो हमारे हिंदू का बच्चा नहीं है ना, मुस्लिम का बच्चा है। ममता दीदी ब्राह्मण है? ना ना, ऊपर में ब्राह्मण है, भीतर में वो मुस्लिम है। क्या बोलते हैं? वो तो ब्राह्मण परिवार से आती है, ना। शुद्ध ब्राह्मण है। हम लोग ठीक बोलती है, यही बोलती है तो देखते पड़ेगा ना। यही तो ये मेंबर है हमारी, एखानकार मेंबर है, प्रधान भी है, सब भी है। तो हमारे ये पुलिया का हिंदू का घर भी যারা পাচ্ছে তাদেরকেই দিচ্ছে, যারা পাচ্ছে না তাদেরকে দিচ্ছে না। मतलब ममता दीदी नमाज पढ़ने चल जाती हैं, इसीलिए आप उनको मुस्लिम बोलिए? है, जाए तो मंदिर भी तो जाती हैं, दुर्गा माता का भी तो पूजा करती हैं ममता दीदी, चंडी पाठ देखिए करती हैं। तो अभी मंदिर बनाने का बात कर रही हैं कि अब हम मंदिर बनाएंगे।
पश्चिम बंगाल कोई दिखे ना तो सिलीगुड़ी में मंदिर बनाने का बात कर रही हैं, कोलकाता में मंदिर बनाने का না बात তো कर रही हैं। কই কয়টা মন্দির নাই তো আমাদের মন্দির হয় না তো আমরা সবাই সাহায্য করে মন্দির দিচ্ছি হ্যাঁ যতগুলো আমাদের হিন্দু আছে সব সাহায্য করে আমরা মন্দির দিচ্ছি কীর্তন করছি বা কত কিছু করছি এটা তো আমাদের হেল্প করছে না তো মমতা দিদি করে কি না चलिए ये दीदी का बात जो है बड़ा अच्छा लगा हमको बहुत अच्छे से जो है ये एक्सप्लेन कर रही थी कि आखिर ममता बनर्जी को चाची जो है पसंद क्यों नहीं करती हैं। क्या नाम हुआ चाची आप? मैं द्रौपदी सिंह अच्छा, हाउस वाइफ हैं या फिर कोई काम भी करते हैं? बाड़ी बाड़ी को काज करता है मतलब घर में काम करते घर में काज करता हैं। कोई बाहर में कोई नौकरी चाकरी नहीं? नहीं है उम्र कितना हो गया? मेरे 48 जी 48 बयस अच्छा 48 वर्ष हो गया। तो सरकारी योजना का लाभ मिला कि नहीं कुछ? कुछ नहीं मिला मेरा ये मार्च माह से घर जल गया तो कुछ नहीं मिला छेले का बाइक जल गया तो कुछ नहीं मिला छेले का डॉक्यूमेंट जल गया तो कुछ नहीं मिला ওই যে আমাদের বাড়ি ঘর সব কিছু পুড়ে গেছে তব তো মমতা আমাকে कुछ नहीं दिया এখন ছোট্ট একটা টিনের ঘর ঘরে ঘুমাই সবাইকে গ্রাম প্রতিকে সবাইকে জিজ্ঞাসা করে দেখেন সত্যি বলছি না মিথ্যা বলছি अपना जमीन है आपको? है अपना जमीन है तो अपना जमीन जब है तो फिर उस पे पक्के का मकान क्यों नहीं मिल पाया? नहीं पाया तो नहीं दे तो नहीं दे तो कभी जो मतलब कि कार्यालय होता है ब्लॉक होता है वहाँ पे जाके आवेदन नहीं दिए हैं कि हमको आवास मिलना चाहिए? आवाज़ मिल जाए ब्लॉक में हमको हमको भी हमको छिले है ना ब्लॉक में जहाँ बोल के तुमको घर नीच जल देगा बोले कि ओरा बोलছে কি আমরা বলে নিজেই জ্বলাই দিয়েছে ঘরটা কেউ কি নিজের বাড়ি কেউ জ্বলায় मतलब ब्लॉक में ये कहता है कि तुम अपना घर खुद से जलाए? खुद দিয়ে জ্বালায় हमको ছেলেকে বলে है तो तुमको घर खुद জ্বালা दिया তো আমার ছেলে ওখান থেকে রাগে বার হয়ে চলে আসছে তখন আমার বাড়ির হাজবেন্ড বললো কি যে ওই যে ভিডিও বলছে সেই ভিডিও কি নিজের বাড়িটা জ্বালাই হোক আমি 50,000 টাকা দিয়ে আসবো ওকে আমার বাড়ির হাজবেন্ড এভাবে বলছিল তখন আর আমরা ব্লকেও যাইনি आपको आवास योजना नहीं दे रहा है? नहीं रहा छेले का 1 लाख का बाइक जल गया छेले का बोल क्या रहा है, क्या बोल रहा है, क्यों नहीं देगा? नहीं देगा यही तो है हम बीजेपी के साथ दिया है ना बीजेपी का मेंबर है बीजेपी का मेंबर टीएमसी चल जाएगा तो हम बीजेपी से घुटता है बीजेपी का हमारा जा ब्लॉक मेंबर रहता है तो बीजेपी का हार गया तो वही जो हमको देख लिया तो लड़की बीजेपी का साथ दिया यही जो लड़की के कोनो सरकार से कोई व्यवस्था नहीं देगा। मतलब देखिए राजनीति अधिकारियों तक भी पहुंच गई है। अधिकारी जब ओत लेते हैं जब नौकरी की शपथ लेते हैं तो उसमें यह कहीं ना कहीं होता है कि हम पार्टी से ऊपर उठ करके काम करेंगे, किसी भी व्यक्तिगत लोगों को जो है किसी भी पार्टी के लोगों को जो है मतलब मान करके उसके साथ भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है पश्चिम बंगाल में। जैसा ये चाची बता रही हैं कि मैं बीजेपी को सपोर्ट करती हूँ, बीजेपी के कार्यक्रम में जाती हूँ, इसलिए मेरा जब घर जला तो यहाँ के जो अधिकारी हैं ये कह करके हमें मना कर रहे हैं कि तुम बीजेपी को सपोर्ट करती हो इसलिए तुम्हें घर नहीं दिया जाएगा। यही बात ये कह रही है ना। हमारी जो है वो बांग्ला भाषा थोड़ा सा वीक है तो आप जो है थोड़ा सही से करेक्ट कर लीजिए, कुछ समझने की कोशिश भी कर लीजिए। तो ये तमाम जो महिलाएं हैं ये इसी समस्या से जूझ रही हैं कि ये गरीबी के उस पायदान पे जरूर है जहां पर इनके लिए तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ इनको मिलना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये बीजेपी के समर्थन में है इसलिए यहाँ पर इनके लिए जो इनको योजनाओं का जो लाभ मिलना चाहिए वह अधिकारियों के द्वारा इन्हें नहीं मिल पा रहा है। तो ये हकीकत है पश्चिम बंगाल की। खैर, बिहार के बाद अब बंगाल में बस कुछ महीनों में विधानसभा का चुनाव होना है और जनता उसके बाद यह तय करेगी कि इस बार बंगाल में क्या होगा। बस कुछ महीनों के बाद बंगाल चुनाव होने जा रहा है। बंगाल चुनाव को लेकर के आप भी अपनी प्रतिक्रिया हम तक ज़रूर रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।